हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम फिर से लेके आ गए हैं एक हमारा अच्छा सा टॉपिक, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, लौह एवं इस्पात उद्योग, जो हमारे आज़ादी से पहले इस्टेब्लिश हुए, जो हमारे आज़ादी के बाद इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, कब हुए, कहाँ हुए, सारा कुछ जानेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। देखिए, अगर बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है वो है कुल्टी। 1874 में इस्टेब्लिश हुआ, आसनसोल जिले पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? 1874 में इस्टेब्लिश हुआ, आसनसोल जिला पश्चिम बंगाल में। ठीक है। 1907 में इस्टेब्लिश हुआ टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, झारखंड जमशेदपुर में है ये। 1908 में हीरापुर में पश्चिम बंगाल। ठीक है, हीरापुर पश्चिम बंगाल में। ओके। 1923 में भद्रावती लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? भद्रावती लौह इस्पात उद्योग, जिसे हम लोग विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, VISL, इस नाम से भी जानते हैं। ओके, ये मैसूर कर्नाटक में है, भद्रा नदी के तट पर है। कहाँ पे है? भद्रा नदी के तट पर है। ओके। 1927 में इस्टेब्लिश हुआ, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये सब इस्टेब्लिश हुए, स्थापित हुए आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व। ओके। अगर बात करें स्वतंत्रता के पश्चात की, तो 3 बड़े इस्पात उद्योग इस्टेब्लिश हुए थे सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब से कब तक थी सेकंड पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961। इसमें मेनली जो है उद्योगों पर, बड़े बड़े उद्योगों पर फोकस किया गया था। 3 बड़े उद्योग स्थापित हुए थे, और इसके मॉडल के तहत, कौन सा मॉडल था? पीसी महानुलोबिस मॉडल। कौन सा? पीसी महानुलोबिस मॉडल। ठीक है, तो कौन से 3 थे? भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है। अगर बात करें इनमें से भिलाई की, तो ये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है, और सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था 1955 में। 1959 में इसने अपना काम चालू कर दिया था। सोवियत संघ के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, और 1959 में इसने अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, ये विशाखापत्तनम बंदरगाह के निकट स्थित है। कहाँ पे? विशाखापत्तनम बंदरगाह के निकट स्थित है। ओके, और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। केवल इसे नहीं, देखिए, ये जो 3 इस्टेब्लिश हुए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, इसके साथ एक और इस्टेब्लिश होगा, बोकारो। कौन सा? बोकारो। तो ये चारों जो हैं, ये सब शेल द्वारा संचालित किए जाएंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाएंगे। ओके, देखिए, ठीक है, तो ये हो गया। अगर बात करें शेल की, शेल है क्या? क्या है शेल? तो इसके, ये एक भारतीय इस्पात प्राधिकरण है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, एज अ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। क्या? एज अ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से इसकी पहले स्थापना हुई थी 1954 में। तो इसका उद्देश्य तब क्या था कि केवल राउरकेला जो है, ठीक है, राउरकेला संयंत्र जो है, इसका प्रबंधन करना। क्या करना? इसका प्रबंधन करना। ठीक है। भिलाई और दुर्गापुर जो थे, इनका कार्य करता था लौह एवं इस्पात मंत्रालय। कौन इनका कार्य देखता था? लौह एवं इस्पात मंत्रालय। ठीक है, लेकिन बाद में 1957 में ये दोनों भी, भिलाई और दुर्गापुर भी, इसी के अंडर में कर दिए गए। क्या कर दिया गया? इन्हीं के अंडर में कर दिया गया। किसके अंडर में? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में। ठीक है, पहले तो ये HSL नाम से था। ठीक है, बाद में इसका गठन हुआ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। बाद में इसका गठन हुआ शेल के नाम से। ठीक है, कब हुआ? 24 जनवरी 1973 को, 24 जनवरी 1973 को। ठीक है, पहले ये HSL, शेल, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें राउरकेला या लौह इस्पात उद्योग की, तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1959 में चालू हो गया था। ठीक है, जर्मनी के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया था, जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, जर्मनी की 2 कंपनियां थी, क्रुप और डेमाग। इन्होंने इसके लिए टेक्नोलॉजी दी थी। ठीक है, उपकरण दिए थे। क्या दिया था? टेक्नोलॉजी दी थी, उपकरण दिए थे। तो इन्हीं के सहयोग से ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है,
1959 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने पार्वती नामक पहला धमन भट्टी का उद्घाटन किया। क्या किया? पहली धमन भट्टी का उद्घाटन किया था, ठीक है। इसी में एक दुर्गा नामक ब्लास्ट फर्नेस है, जो भारत में सबसे बड़ी भट्टियों में से एक है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी भट्टियों में से एक है। क्या है? दुर्गा ब्लास्ट फर्नेस है। कहाँ पे है? राउरकेला में है। ओके। अगर बात करें दुर्गापुर की, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, वर्धमान जिले में है, दामोदर नदी के तट पर है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, वर्धमान जिले में है, दामोदर नदी के तट पर है, ठीक है। यूके के सहयोग से विकसित किया गया था, यूके के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1959 में। कब? 1959 में, ठीक है। अगर बात करें बोकारो की, किसकी? बोकारो की, तो इसकी स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। बाकी तीन जो थे वो इस्टेब्लिश हुए सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। ये स्थापित हुआ थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत। कब से कब तक थी थर्ड पंचवर्षीय योजना? 1961 से 1966 तक, ठीक है। बोकारो में इस्टेब्लिश हुआ झारखंड में। कहाँ पे? बोकारो में हुआ झारखंड में, सोवियत संघ की सहायता से, रूस की सहायता से 1964 में। कब? सोवियत संघ की सहायता से 1964 में, ठीक है। देखिए भिलाई, ये हुआ रूस की सहायता से। किसकी? रूस के सहयोग से, ठीक है। दुर्गापुर हुआ यूके के सहयोग से। राउरकेला हुआ जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से, ओके। और बोकारो हुआ रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से, ओके। अब क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, देखिए, तो ये भी भारत और सोवियत संघ के बीच में एक डील हुई थी 1979 में। उसी के तहत 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1982 में, ठीक है। ये भी विशाखापत्तनम बंदरगाह के निकट है। कहाँ पे है? विशाखापत्तनम बंदरगाह के निकट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें सेलम इस्पात संयंत्र की, तो ये शुरू हुआ था 1982 में। ये है तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ी पे। कहाँ पे? तमिलनाडु की शिवराय पहाड़ी पर, ठीक है। इसमें स्टेनलेस स्टील जो है ये बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, ओके। तो ये सब थे हमारे संयंत्र, हमारे लौह इस्पात उद्योग। अब अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो इनके आंसर दीजिए आप, ठीक है। कौन सा इस्पात संयंत्र भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? बताइए। मैंने बताया ना कि देखिए, राउरकेला सेकेंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ, भिलाई भी सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इस्टेब्लिश हुआ, बोकारो भी थर्ड पंचवर्षीय योजना में इस्टेब्लिश हुआ। तो ये सब तो हो गए आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले कौन सा हुआ? जमशेदपुर। कौन सा? जमशेदपुर हुआ। कब? 1907 में हुआ। मैंने बताया ना अभी, ये पहले, ये देखिए, जमशेदपुर जो है 1907 में हुआ था। टिस्को के नाम पे जानते हैं इसको, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ओके, ये हो गया। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा शासित नहीं है? बताइए। तो कौन सा नहीं है? मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान लिमिटेड, HSL, जिसे बाद में सेल कर दिया गया, और सेल के अंडर में आते हैं भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो। कुल्टी जो है ये नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? कुल्टी नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल्टी हो जाएगा, ओके। आगे बताइए, बोकारो संयंत्र किसकी सहायता से शुरू किया गया था? बताइए। तो ये शुरू किया गया था रूस की सहायता से। बोकारो रूस की सहायता से, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से, और दुर्गापुर यूके की सहायता से, ठीक है। आगे बताइए, 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? बताइए। तो ये दिया गया भिलाई इस्पात संयंत्र को। किसे? भिलाई इस्पात संयंत्र को, ठीक है। 11वां ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2025 हेल्थ केयर प्रमोशन श्रेणी में भिलाई इस्पात संयंत्र को दिया गया, ओके। आगे बताइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो अगर 1954 दे तब भी सही है, क्योंकि तब HSL की स्थापना हुई थी, और 1973 है
तो ये भी सही है। ओके, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बता दोगे, दिमाग के ऐसे ही बता दोगे भाई कि इस्पात उद्योगों की बात हुई तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बताइए, आगे ख़त्म। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये बताइए कि 2025 2025 2026 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा, ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा किसे दिया गया, बताइए। तो ये दिया गया है शेल को। किसे? शेल को दिया गया है 2025-26 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन, हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।